1974 का भारत। गुजरात के छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशिक्षा और सामाजिक अन्याय के विरोध में आंदोलन छेड़ा। मार्च में राज्य विधानसभा भंग कर दी गई। आंदोलन बिहार में फैल गया, जहां बाढ़, अकाल, जातिवाद और जमींदारी का बोलबाला था। यहां जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा। जेपी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया था और अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल में डाला। और अब 1974 का बिहार आंदोलन गांवों में फैल गया। जन संघर्ष और छात्र संघर्ष समितियां बनने लगीं। आंदोलन ने लोगों की राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयत्न शुरू किया। यह फिल्म बिहार आंदोलन का लेखा जोखा है। इसमें जो गीत और संवाद हैं आंदोलनकारियों के ही हैं, मगर जहां जहां अनुचित साधनों के कारण मूल में कमी है, वहां उनके शब्दों को संक्षेप में फिर से दोहराया गया है। फिल्म बनाते समय राजनीतिक परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, पैसे की तंगी थी, पुराने साजो सामान से ही काम चलाना पड़ा और धुलाई छपाई जुगत से करनी पड़ी। फिल्म के बनाने और दिखाने में जिनका सहयोग रहा, ऐसे अनेक व्यक्ति गुमनाम ही रह गए हैं। यह फिल्म उन करोड़ों भारतवासियों को समर्पित है जो दमन के सामने सर झुकाने से इनकार करते हैं। हम लोग आप लोग के साथ ही नहीं। पटना शहर में एक रिक्शे वाले की आवाज कि 100 में 5 आदमी अगर वाला है तो 95 आदमी तो एकदम गरीब है, मजदूरी करने वाला। कोई का 200 महीना है, कोई का 100 महीना, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई कुछ करता है कि नहीं? हाँ, हम लोग के कैसे चलेगा? हम लोग के तो सह के टटा के मरना ही है। तो हम लोग क्या करें? मन से हम लोग का हंसी मुंह से नहीं निकलता है बाबू। ये सोचिएगा, भात भाई गरीबी के कारण मुंह से हंसी तक नहीं निकलती। कमा करके पका के खा लेते हैं, मगर बाल बच्चा के देहात में हमारा क्या गुजर क्या बीतता है, सो तो भगवान ही उसको बचाता है। हम लोग क्या बचाएंगे बोलिए? तो आप आंदोलन में अब लड़ने को तैयार हैं? काहे गरीब? हाँ, हम लोग तो सभी लड़ने के लिए तैयार हैं, सब दिन के लिए। हमारा पेटे नहीं भरेगा तो हम काहे के लिए जाएंगे नहीं लड़ने के लिए? पेट भरेगा तो काहे लड़ेंगे? जनता लड़ाई कैसे लड़ेगी? जेपी की आवाज नदी है सरजू। समझ में नहीं आ रहा था कि गुजरात से एक प्रकाश आया और वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। मैंने उस समय बयान दिया कि देश के नौजवानों ने, छात्रों ने मुझे मार्ग दिखाया। क्या हो रहा मैं देख रहा हूं, क्रांति की तरंगें उठ रही हैं और मैं तीर पर खड़ा हूं। स्वास्थ्य ऐसा है, उम्र ऐसी है कि बच्चन जी की एक लाइन कहते कहते मैं रो पड़ा था। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। मैं नहीं समझता था कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, किनारे से खड़े होकर के ही देख सकता हूं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं कूद गया और पटने में मैंने ऐलान किया कि ठीक है, अब डूबूंगा, उतराऊंगा, इस पार लगूंगा, उस पार लगूंगा। उस क्रांति के तरंगों में मैं भी कूद पड़ा। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने? कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को? बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। सत्ता से टकराने को आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है। आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, रोक
सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को, बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्तिवा जो हमसे टकराई है, चूर चूर हो गई शक्तिवा जो हमसे टकराई है। तिलक लगाने तुम्हें जमाना क्रांति गान पर आई है। सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, होना है गुमराह नहीं। सीने पर गोली खाकर भी निकले मुख से आह नहीं, निकले मुख से आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है, ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, लाख लाख झोपड़ियों में छाई हुई उदासी है। सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूर्णमासी है, पूर्णमासी है, हस्ती पूर्णमासी है। यह सब अपना चलने देंगे, ये सब अब ना चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं। यह सब अपना चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा दो, जाग की करुणाई है, जाग की करुणाई है, जाग की करुणाई है, जाग हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। सब है कितना दमन में तेरे, सब है कितना दमन में तेरे। पूरे समाचार सुनिए। जयप्रकाश नारायण ने आज पटना में 4 नवंबर पटना का एक दृश्य और उसी दिन आकाशवाणी पर दी गई ये खबरें। हमारे संवाददाता के अनुसार आज पटना में जुलूस निकालने का कार्यक्रम असफल कर दिया गया। की गई कार्रवाइयों के कारण सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों और विधायकों के निवास स्थानों का घेराव का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। समाचारों में बताया गया है कि मध्य पटना में गांधी मैदान से जुलूस निकालने का कार्यक्रम भी असफल कर दिया गया। जयप्रकाश जी, आपके ख्याल में 4 नवंबर का प्रदर्शन सफल रहा या नहीं? मेरे ख्याल में तो काफ़ी सफल रहा। एक कारण यह है कि शासन को इतना प्रबंध करना पड़ा जनता को अपनी राजधानी में आने से रोकने के लिए। शायद किसी लोकतांत्रिक देश में इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कभी। अपने आप में ये आंदोलन की सफलता है। दूसरा कारण ये है कि इतना सब करने के बावजूद काफ़ी लोग आ गए। मेरे ख्याल से तो 1 लाख आदमी आ गए होंगे। यद्यपि उनको भी पटने शहर में जहाँ तहाँ रोका गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि उससे भी ज़्यादा लोग आए और हर तरीके से आए। वाहन नहीं होने पर गंगा पार किया, बांस की टिकटियाँ बना करके वगैरह। तो हम लोग 60 व्यक्ति जब नाव से जा रहे थे तो दिघवारा के पास एक हवाई जहाज आई जो सेक्टर बोल रही थी और उसके बाद लंच आ। लंच के बाद उसने पिस्तौल तानी और कहा कि रुक जाओ। हमने कहा कि हम रुकेंगे नहीं, पहले बताओ कि हमें तुम रोकते हो क्यों? हम चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं, तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम लोग पटना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद उसने कहा तुम्हें रुकना है, उन्हें गोली चलाओ, मेरी नाव नहीं रुकेगी, पाल नहीं गिरेगा। उसके बाद वो कहा कि तुम लोग उस दियारे पर लगा दो थोड़ी देर के लिए। हम लोग को दियारे पर लगा। पन्नापुर से हम लोग 20 माइल होकर के पैदल हम लोग चले आए पटना।
फ्लड में आप जानते होंगे कि बाढ़ के दिन में जब आप आएंगे, जब फ्लड आता है उस टाइम में आप आएंगे तो एक गांव से दूसरे गांव तक आप नहीं जा सकते हैं, और नाव नहीं, हम लोगों के पास गरीब आदमी है, तो नाव कहाँ से आएगा इतना कि हम लोग इस गांव से उस गांव जाएंगे। सब लोग ऐसे ही मरते रहते हैं, कोई हिसाब नहीं। बांध भी बनता है तो बांध कितने दिनों से शुरू हुआ है, लेकिन अभी आप बांध पर जाएंगे तो काम हर जगह इनकम्प्लीट के कारण बांध बनने का कार्यक्रम अधूरा ही रह गया है। सब अपना घुसखोरी करते हैं, खाते पीते हैं, इसी में अपना वो मौज करते रहते हैं। बांध आज तक अधूरा मालूम होगा। आपके लिए करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वो ठीक ठीक खर्च हुए होते तो बिहार में इतनी गरीबी नहीं होती। अगर एक बार सूखा हो जाए एक साल तो हाहाकार नहीं पड़ जाता। कितने ट्यूबवेल बन जाते, कितने कुएं बन जाते, कितनी नहरें और पाइन बन जाती, उद्योगों का प्रसार हो जाता। अगर सही सही ढंग से खर्च होता तो नहीं हुआ। इसलिए लड़कों ने ये नारा दिया, इसलिए हम इनकी तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं जयप्रकाश नारायण लड़कों को ये गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 बरस कॉलेज छोड़ दो। आप जो अभिभावक हैं 27 बरस तक तो आप इस चक्की में पिसते रहे ना, महंगाई की और भ्रष्टाचार की और बेरोजगारी की निकम्मी शिक्षा आप देते रहे अपने बेटों को। जब पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिली तो आपके ऊपर भार बन के बैठे हैं। तो 27 बरस कुछ किया आपने? तो क्या आप चाहते 27 बरस और इसी चक्की में पिसते रहे? तो आपके बेटों ने हिम्मत की और आपकी लड़ाई लड़ना शुरू किया तो आप उनकी टांग को खींचते हैं कि कॉलेज जाओ। अरे कॉलेज में कौन सी पढ़ाई होती है? इस आंदोलन में आकर के जो इनकी पढ़ाई होगी, जो उनका अनुभव होगा, वो कभी वहां मिलेगा उनको? आंदोलन में चलाया गया एक शिविर। संविधान की जो कल्पना की थी उस संविधान में विलेज जो है, गांव जो है सबसे मुख्य है, जहां पर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पूर्ण रूप से केंद्रित है और वहीं से सत्ता का उद्भव होता है। और जैसे ही ऊपर ऊपर उठते हैं सत्ता कम होती जाती है और केंद्र तक पहुंचते पहुंचते सत्ता इतनी कम हो जाती है कि केंद्र केवल एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अब मैं आपसे 2 बातें और कहना चाहता हूँ 10 मिनट में। वो बात ये माओ के बारे में। माओ को छोड़ दीजिए, कुछ बातें माओ की, लेकिन मैंने आपसे दिन कहा था कि हम गांधीवादी नहीं है, हम माओवादी नहीं है, हम लेनिनवादी नहीं है, हम मार्क्सवादी नहीं है, बल्कि ये कहिए कि हमको जो हमारे काम का माओ से मिलेगा उससे भी लेंगे, जो गांधी से मिलेगा उसको भी लेंगे, जो लेनिन से मिलेगा उसको भी मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, जहां हमारी क्रांति लायक जो मिलेगा उससे हम लेंगे। तरुआ आंदोलन के समर्थन करते नहीं जयप्रकाश जी, आंदोलन करता रहे समर्थन जहाँ कहीं तहाँ खड़ा बने, जहाँ जहाँ कहीं हाँ आग में पानी में जहाँ कहता है हम अभी बूढ़ो बानी तो हम तैयार बने। तो इस सरकार को कैसे गिराएंगे? इस सरकार के गिराई कीजिए, उनको कौन हम पहले न माने, कौन कानून लगाई है वो कानून को उनका हम मनबे न करो। अपना नया कानून बनाए जी हाँ, हम थाना भी अपना घर में बनाई, जज अपना घर में बनाई, कलेक्टर अपना घर में बनाई, कुल लोग अपना घर में बनाई। तार हई काम रहता, तार हई काम रहता, तू एक देख रेख कर। जैसे जैसे गांव में आंदोलन जा रहा है तो किसानों के प्रश्न हम ले रहे हैं, मजदूरों के हम प्रश्न ले रहे हैं। न उनको खाद वक्त पर मिलता है, न बीज वक्त पर मिलता है, न उनका कोई इस प्रकार का संगठन है। तो किसान अपना गांव गांव की जो जन संघर्ष समितियां बने वो इन समस्याओं को लेकर के आगे चले तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सब प्रश्नों को, शिक्षा के प्रश्नों को, अपनी संस्कृति के प्रश्नों को लेकर के, इसलिए हमने इसका नाम संपूर्ण क्रांति रखा। अभी लड़के बैठे हैं आपके बेटे, हमारे तो पोते हैं। मान लीजिए कि शादी इनकी हो तो लड़का अगर अच्छे घर का हो तो वो कहता था कि हमको फॉरेन भेज दीजिए, नहीं तो एम्बेसडर गाड़ी दे दीजिए, और कुछ नीचे तबके का हो तो कहेगा कि हमको मोटरसाइकिल दीजिए। तो इन लड़कों को मैंने पूछा है कि बाबा तुम मोटरसाइकिल से शादी करोगे, एम्बेसडर गाड़ी से शादी करोगे कि लड़की से शादी करोगे? क्या चाहते हो तुम? अब तुम इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हो और इस संघर्ष के बाद फिर तुम्हारे पिताजी कहें लड़की वाले को कि हमको 10,000 रुपया दो, 20,000 रुपया दो, तिलक दो, इतना दहेज दो तो शादी होगी, तो तुम क्या कहोगे? तिलक मांगोगे? बोलो।
नहीं, जरा धीमी आवाज है। अच्छा अच्छा ठीक है, परीक्षा तुम्हारी भी हो जाएगी। अब ये संपूर्ण क्रांति है। अब इस समाज में ब्राह्मण देवता लोग बैठे हैं यज्ञोपवीत पहन के कि हम सबसे ऊपर हैं और ये हरिजन अछूत है। अरे बाबा, तुम दोनों भगवान की संतान हो, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, चोरी करेगा, डकैती करेगा, फिर भी बाबा जी पाव लांगी। बाबा जी कहाँ के हो गए? तो अब ये सारा समाज रहेगा। एक आंदोलन लड़को चलाना पड़ेगा। यज्ञोपवीत हम तोड़ के फेंक देंगे, हम बराबर हैं। जाति भेद नहीं रहेगा इस देश में। नए सरकार में जैसे तिलक दहेज की प्रथा है या जाति भेद की प्रथा है, सब तोड़ दिया आदमी। माने तिलक तो सब कोई लेता, रघु लेता नहीं, हमहू लेता नहीं, वो लेता रहे। हमने का सलाह है कि केहू मत लेगा, मत दे। और कोई लेगा तो क्या करेंगे? अगर बड़े लोगों ने अपने बच्चों को शादी के बाजार में बेचना बंद नहीं किया तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। बड़का बड़का लोग तो हमने का खैबे ना आदमी करे, ये लोग जूते ना सोच पाए, तो अपना अपना घर के बाका बना रहा। और जैसे हरिजनों को छुआछूत करते हैं दूसरे गाँव में, कोनो के भेदभाव ना मान जाए। चमार आएगा तो उसको बैठाएंगे, तो बैठाए तो का हमारा यही पर बैठे, खटिए पर बैठे। चमार हमारे खटिए पर बैठेगा तो क्या हुआ? ये औरतों को एक एक घर में हम लोगों ने समझा दिया। धर्म के विषय में भी हम लोगों ने औरतों को जाकर सिखाया। जैसे अनंत व्रत छुड़वाया था, मगर और सब व्रत देखो जी, दिवाली है, अनंत है, छठ है, फागुआ है, तो रामनवमी है, तो जदुवंशी है, तो कृष्णाष्टमी है। ये हजारों दिन भर पर्व हिंदू धर्म में। ये डालडा मंगाओ, चीनी मंगाओ, ये व्यापारी लोग खुश होते हैं, ये करो वो करो। इसलिए धर्म में भी हम लोग को ये कुछ नहीं करना है। हम लोग को ये जो धर्म के नाम से हजारों व्रत चलते हैं और पैसे खर्च होते हैं, इसका फायदा तो सिर्फ व्यापारियों को ही होता है। करने बस हो इतना। गांव की सफाई करो, इसके विषय में अपना काम ऐसा करो, वही धर्म है। जिससे कि 2 पैसा हम लोग अभी रखे हैं कि 10वीं हिस्सा जो कमाएंगे उसको गांव सरकार को टैक्स। जो गांव में पर्दा चलता था पहले, हाँ, औरतों का, हाँ, वो मिट गया, खत्म हो गया। खत्म हो। पर्दा प्रथा उठने का कारण अब केहू से केहू लजाई ना, केहू से केहू शर्माई ना। ये कैसे हुआ? ये कैसे बदला? तो का खाई लजाई? तो का खाई? रोज हम लजाई तो हम का खाई? घर में रह के खाई माटी। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जो अपोजिशन पार्टियां आपका समर्थन कर रही हैं, क्या उनमें वही भ्रष्टाचार का दाग नहीं है जो आज सत्ता का मुंह काला कर चुकी है? दाग है, इसमें तो इनकार वो भी नहीं कर सकते हैं। जनता में जो जागृति पैदा हुई है, वो कांग्रेस की सत्ता बने या विरोधी पक्षों की सत्ता बने, उस जनता की सत्ता के ऊपर हमारा भरोसा है कि जागृत लोग हैं। और ये समितियां जो छात्र और जनसंघर्ष बन रही हैं, नीचे तक जाएं, गाँव तक जाएं, तो ये उनके ऊपर कुछ एक अंकुश रखेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। और ये संभव नहीं होगा, आप चाहे किसी की सत्ता बने, कि उसी प्रकार से भ्रष्टाचार ये करें जिस प्रकार से कर रहे थे पहले वो। इस आशा पर मैं आगे चल रहा हूँ। और चुनाव होंगे तो हर उम्मीदवार के लिए क्या क्या आपको हम पूछवाएंगे उन लोगों से। सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स वगैरह एनुअल करना यही नहीं, आपने किसी को बेदखल किया है अपनी ज़मीन से, कोई आपके पास बेनामी ज़मीन है, इस प्रकार के कई 10-12 हम लोगों ने उनके रखे हैं और उस चीज़ को हम ध्यान में बराबर रखेंगे। मैंने बार बार ये बात कही कि ये जो प्रतिनिधि मंडल हुआ संघर्ष समितियों का, ये उम्मीदवार खड़ा करके और उसको जिता करके खत्म नहीं हो जाएगा। ये प्रतिनिधि मंडल कायम रहेगा। और काम क्या रहेगा? वो देखेगा कि जिसको हमने एमएलए बनाकर भेजा है वो हजरत अपना काम ठीक ठीक करते हैं कि नहीं, कि पटने में जा करके और हमको वो भूल गए और वहां अपनी जेबें भरनी शुरू की उन्होंने। उनके ऊपर वॉच डॉग का काम, खबरगिरी और पहरेदारी का काम करेंगे और देखेंगे, ये प्रतिनिधि मंडल देखेगा कि जिसको हमने भेजा वो तो दल बदल कर रहा है, रुपया कमा रहा है और कुछ कर रहा है। उनको चेतावनी देंगे
कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, अब भी चेत जाओ, उनका रास्ता नहीं बिगड़ेगा। तो प्रतिनिधि मंडल से 15 आदमी जाएंगे और उनके निवास पर जाकर पकड़ के लाएंगे। हर बार विधानसभा के भंग का नारा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस प्रतिनिधि ने गद्दारी की जनता के साथ है उनको वहां बैठने का अधिकार नहीं है। तो आज के इस लोकतंत्र में न जनता को अधिकार है, कौन खड़ा होगा उसमें राय देने के लिए, और जो चुन के गया है दिल्ली या पटना, उस पर जनता का कोई अंकुश है। पार्टी का हाई कमान टिकट नहीं बांटेगा, चाहे वो हाई कमान कांग्रेस का हो कि जनसंघ का हो कि कम्युनिस्ट पार्टी का हो कि सोशलिस्ट पार्टी का हो या किसी का हो, जनता टिकट देगी। और जिसको टिकट देकर भेजा है वो पार्टी का आदमी हो सकता है, अगर जनता ने उसी को पसंद किया है तो उस पर निगरानी रखने के लिए जनता की तलवार लटकती रहेगी उसके गले पर। किस रूप में? प्रतिनिधि मंडल के रूप में। नौजवानों, तेरे कंधों पर जगत का भार है, तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है। तेरी ताकत की कहानी आज दरिया गा रहा, तेरी ताकत की कहानी आज दरिया गा रहा। विश्व के हर छोर से तेरा बुलावा रहा, विश्व के हर छोर से तेरा मिटाने, तू कयामत को मिटाने आसमां पे छा रहा। फूल में तेरी ही लाली, तू बसंत बहार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है। ये मालगुजारी जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ। जो जोतते हैं खेत उनको खेत नहीं है, और जिनके पास में खेत है उनको जोतने की ताकत नहीं। वो खुद हल नहीं चला सकते हैं, वो घाम में नहीं मर सकते हैं। हम लोग खटने वाले हैं सब कुछ। उनके यहाँ नौकर हम हैं, उनके यहाँ खेत में काम हम करते हैं, उनका बैल हम खिलाते हैं, उनका टायर हम हाँकते हैं, उनका सब जितना काम है वो तो हम करते हैं। तो खुद हम ही सब काम करते हैं, तो हम लोग सहयोग कर देंगे उनसे। हर तरह से ये लोग गरीबों को शोषण कर करके बहुत बड़े बड़े बन गए। ये सब मालगुजार गरीबों का शोषण करके बड़े बन गए हैं। हम इनसे असहयोग कर देंगे। घर में राशन कार्ड अब हम सब एक होकर संघर्ष द्वारा इनका भांडा फोड़ करेंगे। नाम नाम से खेत कर दिए हैं, स्टीलिंग का एक्ट नहीं उसमें काम करता है। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि इनका सब भंडा फोड़ करेंगे। पहले तो हम लोगों को कुचल देते थे लोग एक एक करके, एकता के सूत्र में हम लोग भी बंधे नहीं थे, लेकिन अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब एक हो जाएंगे तो सब भंडा फोड़ करेंगे और उसका सामना करेंगे। संघर्ष से ये सब काम हम लोग शुरू करते हैं। तू है बेपरवाह लेकिन जिम्मेदारी है बड़ी, तू है बेपरवाह लेकिन जिम्मेदारी है बड़ी। तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। नौजवानों
जितने ऐसे भाई बहन यहाँ बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि बिहार का मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, विधानसभा भंग हो जाए, वो अपना हाथ उठाइए। अच्छी बात, हाथ गिरा दीजिए। शांति शांति। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। यह सीम निज सीमा जाने, आज सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, कभी न मानी हार, कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। 26 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। हजारों नागरिकों के साथ जयप्रकाश जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हड़तालों, सभाओं, प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी गई। आजादी के बाद पहली बार समाचार पत्रों पर नियंत्रण लागू हुआ। आज 1 लाख तक लोग जेलों में कैद हैं। इनमें से कईयों को आपने इस फिल्म में देखा है। मीसा के अधीन रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। राजनैतिक बंदियों पर अत्याचार की खबरें मिल रही हैं। अब आंदोलन गुप्त होकर एक नए दौर पे आ गया है। मार्च 1977 आम चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की हार के साथ ही साथ 22 महीने की आपातकालीन स्थिति खत्म हो गई। आज अनेक लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाएं फिर से शुरू हो गई हैं। अनेक बंदी छूट गए हैं, लेकिन नक्सलवादी, नागा, मिजो जैसे कई राजनैतिक बंदी आज भी जेलों में कैद हैं।